चले चले सर, आज हम स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करें सर आप। अच्छा जी सनी, सबसे पहले तो मेरे बेटे मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह से आपका कितना स्कोर आया अभी नेस्ट में, नेट वन के अंदर? सर 166। 166, दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। और ओवरऑल एग्रीगेट कितना बन रहा है अब आपका? सर 82.80%। चलो माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या सोचा है, क्या प्लान किया है, फिर कौन सी फील्ड सेलेक्ट करोगे? कंप्यूटर साइंस इन सिक्स। अच्छा, कंप्यूटर साइंस एंड सीक्स, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे यार, पहुंचाए तुम्हारी मंजिल तक। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि नेट वन के अंदर इतना अच्छा स्कोर अचीव करा माशाल्लाह से, आपने क्या स्टडी रूटीन रखी हुई थी, कैसे पढ़ा करते थे? सर स्टडी रूटीन सिंपल ही था। जल्दी तैयारी करो और कोर्स जल्दी खत्म करो, प्रैक्टिस ज्यादा करें। और बेचिस से क्लासेस हमेशा लाइव लेनी चाहिए, ऐसे नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स लें। और यही है कि सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये आता है, नहीं, अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो जाके देखो वो टॉपिक फिर से पढ़ो। बच्चे होते हैं ना कि मतलब मेरे साथ भी पढ़ते थे बहुत। वो बोलते थे कि ये टॉपिक एमसीक्यू बहुत मुश्किल है, ये आएगा नहीं। मैंने बोला इसे नहीं होता, टेस्ट में बहुत टॉपिक आ सकते हैं, क्या पता वही टॉपिक आ जाए। पढ़ना जरूरी है, पर वो नहीं मानते थे। मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस लाजमी है। अच्छा, और प्रैक्टिस से स्टडी चलो रूटीन तुम्हारे, सिंपल ही है। चलो अच्छी बात है। प्रैक्टिस से तुम्हारी ये बेटा मुझे बात समझ में आती है, बात तो बिल्कुल सच है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतनी कम होती है। तो मुझे ये बता सकते हो कि जितना सारा प्रैक्टिस मटेरियल तुम्हें पोर्टल के ऊपर तुम्हारे मिला, ठीक है, पोर्टल पे तुम्हें जी बेतहाशा प्रैक्टिस मटेरियल हमने प्रोवाइड करा, उनमें से सबकी प्रैक्टिस की थी तुमने? जी जी बिल्कुल। यार जी जी तो बिल्कुल। तब, और जो सर यार एक बात हाशिम बताओ जिया की जैसे, वीडियोस थी, हाँ हाँ बोलो पास बोलो, पेपर्स थी, मुकम्मल वो करो। भी सारी देखी। अच्छा, वेरी गुड। जी जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बेटे सनी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी दे। सबसे पहले थैंक्स। तो मुझे एक ये बात बताएं, आपसे मेरी जो भी बात हुई थी आपने इसमें बताया कि अब आप नेट टू नेट थी, नेट फोर नहीं देंगे, क्योंकि आपकी ड्रीम थी नस जाना। नस तो आप जा रहे हो, अब सिक्स कैंपस में तो एडमिशन आपका हो गया। अब आप एफएससी जी पे जी। फोकस। जी जी। जी सर, बोर्ड पर और स्किल्स जो मेरे को काम आएंगी इस कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएंगे, आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आप कहाँ से स्कूलिंग आपने मतलब करी, और एफएससी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर क्या परसेंटेज है, और इस तरह का बैकग्राउंड थोड़ा सा अगर अपना डिफाइन करें आप। सर आप ऐसे ही समझ लें कि हम बहुत रूरल एरिया से आते हैं। उस शहर को अमरकोट कहते हैं। और अमरकोट में एसपीएससी नाम की कॉलेज, सिंध पब्लिक स्कूल कॉलेज अमरकोट, वहाँ से हमने स्कूलिंग की है। और वहीं पर ही मैंने कॉलेज किए। एफएससी में, एफएससी मतलब एचएससी पार्ट वन में मेरा 84.5% है। अरे बेहतरीन। ये इंटीरियर सिंध के अंदर ये मीरपुर खास से आगे का एरिया ऐसा ही है? मीरपुर जी खास सर, से। जी थरपारकर के सर। साथ, मेरे पास से अमर। थरपारकर के बहुत साथ पीछे। है। अच्छा। हाँ, थरपारकर के साथ है, ये थर के साथ है जी उमरकोट। जी। ऐसे ये ही ओ। वही जगह है ना जहाँ पे वो भाषानी स्वीट्स मशहूर है जहाँ की। नहीं नहीं, वहां पर क्रिश्चियन स्वीट्स बहुत मशहूर है, क्रिश्चियन की। अच्छा, सही। अच्छा। चले आपको हम भाषानी भी भेजेंगे इंशाल्लाह। डन हो अच्छा गया। अच्छा अच्छा, बेहतरीन। तो ये मुझे आप। बताएं, एक छोटी सी चीज ये बताएं अपना, सनी बेटा, कि नंबर एक ये बताओ कि ये आपने लास्ट ईयर भी दिया था या आप अभी फर्स्ट टाइम दे रहे थे? जी सर, फर्स्ट टाइम दिया था। बस हमारे सीनियर्स थे, वो देख के आए थे, उन्होंने बताया ये टेस्ट होता है, तो मैंने बोला मैं भी प्रिपेयर कर अच्छा लेता हूँ। अच्छा, मुझे सनी ये जो बताओ है, कि, ये बच्चा अभी सेकंड हाँ ईयर के अंदर मौजूद है, ये रेगुलर कैंडिडेट है, हाँ इम्प्रूवर नहीं है, और इन्होंने हाँ, फर्स्ट मैं टाइम ये ये दिया, और कंफर्म ये कर रहा इसके था। टीयर सेंस से देन ये इस्लामाबाद जाके टेस्ट देकर आए हैं अभी। हाँ, अभी आए अच्छा नहीं, मुझे तो। ये ये माशाल्लाह बताओ से कि, घूम रहे हैं। हाँ ये हम्म। मुझे बताओ कि सनी, एक छोटी सी चीज़ ये बताओ कि जैसे अक्सर ये रहता है ना कि नस का जो टेस्ट है वो अक्सर ये शिकायत कर रहे होते हैं कि वो बहुत मुश्किल आता है या वो आउट ऑफ कोर्स आता है। तो जब आपने दिया था, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो, मैथ्स का, फिजिक्स का और इंग्लिश का। क्या एक्सपीरियंस रहा, किस अंदाज में था, जो जो आपने पढ़ा था या जो चीज़ें आपने पढ़ी थी उस जैसा ही था या उससे हट कर था, या क्या तरतीब थी? सर लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, पर मेरे को बहुत इजी लगा। बिल्कुल इजी लगा, ऐसे लगा कि ये क्या है, इससे तो मैंने बहुत 100 गुना हार्ड प्रिपेयर किया था। फिर मेरे को सब क्वेश्चन आते थे, ऐसे नहीं है कि कोई नहीं आता था। बस वही है कि टेस्ट में थोड़े तो गलत होंगे ना। अच्छा ये बताओ कि आपको फिजिक्स की जितनी प्रैक्टिस मटेरियल दिया था, चाहे वो हमारे साथ सर रोनल ने दिया हो या मैंने दिया हो, सारी टीपीपी लगाई थी? जी सर, सारी की थी।
मेरी सारी शीट्स की थी, एक 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 चैप्टर के 200-250 सवाल जो दिए हुए थे। जी 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 जी, वो भी किए थे। मैंने पिछले साल के लेक्चर्स से उनसे प्रिपेयर की थी फिजिक्स। अच्छा। और आपके जी फेवरेट सर। टीचर कौन है, ये तो बताएं जरा। सर अब आपका नाम लेंगे तो सर बिलाल गुस्सा हो जाएंगे। अब नहीं सर नहीं का नहीं 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 नाम नहीं, नहीं, मैं लेंगे नहीं तो। होगा कोई यार। गुस्सा नहीं मैं होगा, कोई गुस्सा नहीं होगा, मैं आप सर नाराज बिलाल नहीं का नहीं नाम कोई हूँ। ले गुस्सा सकते नहीं हो हैं। रहा। आप, मैंने तो प्रोफेसर आफ्ताब को कॉन्ग्रेचुलेट किया, आप उनको, उनका नाम ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्रोफेसर आफ्ताब ने बड़ी नहीं मेहनत सर। करी है। आप अपने जी हिसाब सर। सर से बताओ। सर आफ्ताब मेरे को सही लगे, बहुत अच्छे लगे। हाँ। नहीं सर, बाकी आफ्ताब हर इज अ वेरी हर गुड टीचर टीचर। अच्छा लगा, ऐसे चलो। नहीं है कोई। पर सर आफ्ताब का थोड़ा प्लस पॉइंट लगता है मेरे को। सर आप। अच्छा चलो माशाल्लाह। सनी, वैसे जैसे अब तुम यहाँ पे जिक्र कर रही हो टीचर्स का, तो मुझे एक बात बताओ कि तुमने इससे पहले कहीं पे ऑनलाइन क्लासेस ली हैं या इस तरह से ऑनलाइन एकेडमी कोई ज्वाइन रखी है, या ये फर्स्ट नहीं टाइम था नहीं। तुम्हारा ऑनलाइन वही। एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, कोई नहीं अकेडमी नहीं थी यही। अच्छा। हाशिम। इससे पहले कहीं जी। ऑफलाइन कहीं कोचिंग एकेडमीज में कभी पढ़ा तुमने, कहीं ताल्लुक रख रहा? जी सर, वही फर्स्ट ईयर एफएससी वाली, जो सही हमारी है। तो बोर्ड्स मुझे के लिए। एक ऐसी तुमसे जानना चाहूंगा कि यार काफी सारे बच्चे रिलेक्टेंट होते हैं कि यार ऑनलाइन में क्या ही पढ़ाई होती होगी या क्या होता होगा। तुम ऑनलाइन को और ऑफलाइन भी तुमने दोनों जगह से पढ़ा, तुम्हें ज्यादा इफेक्टिव कैसे लगा? मेथड ऑफ लर्निंग कहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव है, कहाँ पे ज्यादा आपका टाइम जो है सेव हो जाता है, या फिर कहाँ पे आप ज्यादा इफेक्टिवली स्टडी के लिए अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो? सर मैं यही कहना चाहूंगा, जो बच्चे को कन्वीनियंट लगे वो अच्छा है। मेरे को ऑनलाइन बहुत कन्वीनियंट लगता था। एक है कि क्यों? रिकॉर्डिंग भी मिलती थी, शेड्यूल भी बहुत अच्छा था, और मेरा टाइम टेबल भी यही था कि जब भी टाइम मिले तो किताब उठा लो और पढ़ लो। चलो, आपकी बहुत डेली अच्छी बात रूटीन है। क्या थी, जो सर हंसला ने अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि डेली आपकी रूटीन क्या होती थी, सुबह कितने बजे नॉर्मली आप उठते थे और फिर आप कैसे तैयारी स्टार्ट करते थे? जी सर, यही था कि 6 बजे उठता था, 6 से 12 तक पढ़ता था। फिर 12 से 2 के बीच में यही खाना खाकर थोड़ा फ्रेश होकर फिर से बैठ जाता था। फिर 2 से 5 तक पढ़ता था। फिर 5 से 6 तक अब्बू की दुकान है, वहां पर जाता था, अब्बू को काम होता था थोड़ा, वो करवा कर फिर 7 से 10 तक फिर बैठ जाता था, फिर सो जाता था। चलो मतलब, यानी कि जितना इफेक्टिव टाइम तुम निकाल सकते थे अपने दिन के अंदर से, अपने 24 घंटों के अंदर से तुमने निकाला है। क्योंकि जी यहाँ सर। पे मैं कुछ बच्चों को ये भी मैसेज देना चाहूंगा, सर हमारे पास काफी सारे बच्चे ये पूछ रहे होते हैं कि सर हमारे पास तो टाइम नहीं निकल पाता। यहाँ पे तो माशाल्लाह सनी भाई अपने फादर को भी सपोर्ट कर रहे हैं साथ में, उसके साथ साथ भी वो टाइम मैनेज कर पाए, और माशाल्लाह फिर नास्ट के अंदर 166 उन्होंने स्कोर किया। तो ये तमाम चीजें मैनेजेबल होती हैं अगर बच्चा करने वाला बने तो। सारी बात यहाँ पे जी आती है सर हमारे बिल्कुल। पास। अच्छा चलो गुड हो बेटा, गया। मुझे एक चीज अच्छा। आप और डिफाइन काइंडली करेंगे कि आपने तमाम टेस्टों को दिया था और आपने क्या सारी लाइव क्लासेस लेते थे आप? तो इस चीज को जरा थोड़ा सा डिफाइन करें। सर लाइव क्लासेस टाइम टेबल के हिसाब से तो नहीं लेता था, मतलब जिस टाइम मेरा एक दिन, मतलब अगर प्रैक्टिस का दिन है तो उस दिन कोई क्लास आ रही है तो वो मैं ले लेता था। अगर मैं पढ़ रहा हूँ कोई टॉपिक, मतलब पिछला बैकलॉग कवर कर रहा हूँ और नई क्लास आ रही है तो वो नहीं लेता था। ओके। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर बेटा एक चीज, मेरे ख्याल में आपने रजिस्ट्रेशन शायद मेरे ही वीडियो देख के करवाई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने मुझे वो रजिस्ट्रेशन जब करवाई थी, तो आपके जहन में क्या था कि जब तैयारी स्टार्ट कर रहे थे तो आपको किसी ने इन्फॉर्म किया था हमारे बारे में क्या? क्योंकि हमारी कोई मार्केटिंग नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास पूरे पाकिस्तान के हर जिले से, हर गांव से, शहर से बच्चा आता है, हमें बहुत बड़ा फखर है। और जी हमारी जी। जीरो मार्केटिंग है पूरे पाकिस्तान में, हम बाखुदा, हमारी कोई फेसबुक ऐड नहीं चलते, कोई इंस्टाग्राम ऐड नहीं चलते, जो होता है बच्चा खुद आता है हमारे पास, अल्लाह का बड़ा शुक्र और जी एहसान है। सर। जी सर। आपको किसने मोटिवेट किया था हमें ज्वाइन करने के लिए? तो वो जरा डिफाइन करें, और आपका फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी जरा डिफाइन करें प्लीज। सर मैं जहाँ पर कॉलेज पढ़ता था, मतलब बोर्ड्स के लिए फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर बच्चों ने बोला कि ये है यहाँ पर बहुत एडमिशन हो रही है, मतलब मैथ्स फ्लिक्स पे आशंजा, ये एकेडमी है ऑनलाइन, इसकी फीस भी कम है और बच्चे बहुत सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने बोला मैं भी एक दफा रिसर्च कर लूँ। तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी सर्च किया, मैंने सब्सक्राइब पहले से ही था, मेरे को पता था कि यहाँ पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स मिलते हैं, पर ये नहीं पता था कि ऑनलाइन अकेडमीज हैं यहाँ पर, मतलब आप पढ़ा रहे हैं ऑफ ऑनलाइन पर। तो वो मैंने सर्च किया, फिर मैंने आपकी पेज ज्वाइन की, और फिर मेरे को बहुत अच्छी लगने लगी क्लासेस, लाइव क्लासेस। आप आप अच्छा, एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे यहाँ पे, जैसे आपने नस के अंदर 166 स्कोर करके आपने नस में टॉप पोजीशन लिया, अब नस टॉप 10 के अंदर होगी, मैं आज आपको ये इन्फॉर्म कर देता हूँ, आपकी नस के अंदर टॉप 10 पोजीशंस के अंदर से आप शामिल हो। अच्छा, नस में पोजीशन लेने के ऊपर कोई प्राइस तो मिलता नहीं है, बट हम लोग आपको जरूर प्राइस देंगे इंशाल्लाह ताला। जब हम अपनी सेरेमनी करेंगे उसमें आपको इन्वाइट भी करेंगे और उसमें आपको प्रॉपर हम प्राइस भी देंगे।
नस्ट कोई प्राइज नहीं देता, जितना भी आप स्कोर कर लो नस्ट के अंदर। मगर मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे बच्चे कहते हैं कि भाई नस्ट का कंटेंट जैसे फेडरल का होता है, तो आपको हमारे बैच के अंदर कैसा लगा? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं भाई आप सिंध का पढ़ा रहे हैं, केपीके का पढ़ा रहे हैं, पंजाब का पढ़ा रहे हैं, तो आपके जहन में क्या था? जो एफएलपीज आपने दिए, जो मॉक टेस्ट आपने दिए, जो टीचर्स ने आपको पढ़ाया, जिस तरह की फैकल्टी आपके सामने आई, प्रोफेसर आफ्ताब, प्रोफेसर रोनल्ड, प्रोफेसर बिलाल, प्रोफेसर हंसला बुखारी, मैं सबसे ज्यादा मैं सर हंसला बुखारी को हमेशा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि इनका एक बड़ा कलीदी किरदार रहा कोऑर्डिनेटरशिप के अंदर और हमारी पूरी एडमिन टीम का। तो आप मुझे जरूर डिफाइन करें कि आपको क्या कंटेंट लगा, कि भाई सिंध का था, पंजाब का था, केपीके का था, फेडरल का था, किस तरीके का था वो चीज? सर टेस्ट तो बिल्कुल इजी थी, अगर आप बेच से पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल इजी लगेगी, क्योंकि बेच में आप बता रहे हैं कि हर जगह से आप पढ़ाते हैं। तो मैंने बेच से प्रिपेयर किया था, मैंने बुक रीडिंग भी नहीं की थी, मेरे को करने की जरूरत भी नहीं लगी, और टाइम यानी भी कि नहीं मिलता था। यानी कि आपने उन तमाम स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हुए बात डिफाइन कर दी कि भाई आपको जो भी कंटेंट पढ़ाया गया वो ओवरऑल एप्टीट्यूड का था, तभी आपने नस, क्योंकि नस के अंदर आते ही फेडरल का कंटेंट है, तमाम बोर्ड से मिलकर यस आता सर। है, तो आपने उसी चीज को यस सर। 166 का स्कोर किया। और ये बहुत बड़ी यस बात सर। है, मैं अगेन करना चाहूंगा कि नेट वन में 166 का स्कोर करना ये बहुत बड़ी बात है बेटा। अपने वालिदैन को हमारी तरफ से बहुत सारी अपने कॉन्ग्रेचुलेट करनी है। बाकी सर बिलाल अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। सर बिलाल, जी सर। प्लीज आप कंटिन्यू करें। यार लास्ट के अंदर बस मुझे आप ना यही चीज़ बता दो एक छोटी सी। वो जी तो मुझे जी। आपने आंसर कर दिया कि आपने जो सारी की सारी टीपीपीस थी वो आपने लगा ली थी, बाकी आपने पिछले साल के कोर्स से कवर कर लिया था, ये भी आपने बता दिया। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे सिर्फ इतना बता दो कि फिजिक्स में आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा रहा और लीस्ट फेवरेट चैप्टर कौन सा रहा। सबसे फेवरेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ओके। कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे थे। और ओ माय लीस्ट गॉड, फेवरेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लाइव मेजरमेंट्स एंड क्लास ली थी डायमेंशन। मैंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत, मेरे ख्याल से 1% कोई बच्चे होंगे जो बोलते होंगे हमारा फेवरेट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यार लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा भी फेवरेट है। अरे वाह। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वैसे आते हैं नस्ट के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ईएमएफ ऐसे वगैरह ही। के क्वेश्चन पेपर में भी सबसे ज्यादा वो आया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अकेला ही मेरे ख्याल है पूरी मैथ्स के ऊपर भारी है। खैर ये एक और डिबेट है, इस पे हम कभी और बात करेंगे। तो चलिए। अब फिजिक्स वाले बैठे हुए तो मैथ्स वालों को दबाया जाएगा शायर। अच्छा, और खैर, मैथ्स के अंदर आपका कौन सा फेवरेट रहा, क्या रहा? मैथ्स में मैं डेरिवेटिव कहूंगा, डेरिवेटिव। चलो गुड हो आप कल गया। को जब इंजीनियरिंग साइड पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वैसे तीनों इंजीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, सर हंसला बुखारी भी इंजीनियर है, सर बिलाल जिया भी है, मैं भी हूँ। तो याद रखिएगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा आपकी इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर काम इम्पोर्टेंट है। आएगी, सबसे ज्यादा जी काम सर। आएगी। आप यूनिवर्सिटी के 4 साल के अंदर कोई ऐसा कोर्स नहीं होगा बेटा जहाँ पे आपको कैलकुलस ना मिले। कैलकुलस सबसे क्रूशियल पार्ट है, तो वो अगर आपकी अच्छी है आप एक अच्छे इंजीनियर हो, अगर वो अच्छी नहीं है तो आप एक अच्छे नहीं हो। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में से? वैसे तो मैं देख रहा था मैथ्स में सबसे हाईएस्ट नंबर लेकर आए हैं आप 93, तो फिर भी फेवरेट मैं भी पूछना मैथ ही चाहूंगा। है। देखा ना। फेवरेट भी। यस, बेहतरीन हो गया। तो बस ये बेहतरीन अच्छा हो ये गया। बताओ सनी, अभी लास्ट में आपके नेट वन के टेस्ट से पहले हम लोगों ने आपके एफएलपीस कंडक्ट किए थे, दिए थे तुमने एफएलपीस टाइम पे? सर एक एफएल पीस दी थी, क्योंकि बस में था, सफर बहुत अच्छा, थकानदार था। सही है सही है। और ये बताओ कि वो एफएलपी मुश्किल लगा कि नस का पेपर मुश्किल लगा? एफएल भी मुश्किल लगा, नस का पेपर तो बहुत एफएलपी इजी था। मुश्किल लगा, तभी तो एनआईटी नस जी। का पेपर आसान हुआ मेरे बेटे। अगर वो मुश्किल नहीं बनाए तो तुम्हारे लिए नस का पेपर कैसे जी आसान सर। होगा? ये भी तो सोचो। हाँ ये मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल ऐसे प्यारे करो कि टफ पेपर आएगा तुम्हारे लिए, पर लक हम्म। मेरे साथ था, मेरे को बहुत इजी पेपर लगा। चलो ये तो अच्छी बात है, अल्लाह हमने ताला तुम्हें आपको जो आगे भी एफएलपी कामयाब दिया करे। था वो एफएलपी हमने जो आपको एफएलपी दिया था वो एफएलपी टफ दिया था, और वो नस के पास पेपर्स के ऊपर बेस कर रहा था, तो डेट्स द रीजन कि बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन यही करी थी सर ये बहुत टफ है। तो बच्चों को बताने का मकसद भी ये होता है कि जब आप टफ मॉक टेस्ट को एग्जाम को देते हैं, तो जब आप एग्जाम में जाके फिर फाइनल एग्जाम में बैठते हैं तो अगर वो आपको फिर इजी लगता है, क्योंकि ये एक यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है कि जब आप बच्चे को प्रैक्टिस एग्जाम टफ देते हैं तो बच्चे को लगता है फिर तैयारी पे डाउट होता है, और वो जो फाइनल एग्जाम में बच्चा जाके बैठता है तो ऑब्वियसली उसको फिर काफी इजी लग रहा होता है। इस और इसी के अंदर जो है बाकी ना, तो मैं भी एक पॉइंट लास्ट में यही ऐड करूंगा कि अक्सर जो हमारे साथ वाले रहते हैं ना, जो पढ़ाने वाली फील्ड से वाबस्ता है, उनका एक ये स्टांस रहता है कि शायद आपने भी ये सुना होगा कि चीज़ें जो है ना सिर्फ उतनी ही पढ़ाई जाएं जो कि पेपर में आती हैं। अब जाहिर सी बात है, आप जैसे नस्ट का भी पेपर देकर आए हो, आपका जो पेपर था वो सीबीटी था, कंप्यूटर जी बेस्ड सर। टेस्ट था। अब यस सर। कंप्यूटर के अंदर से कौन सा क्वेश्चन निकल के आता है वो मैं या सनी नहीं जानता। तो हमें जी। एक टॉपिक को ना हर एंगल से प्रिपेयर करना पड़ता यस सर। है।
तो आप अक्सर सुनोगे वो ये कह रहे होते हैं कि यार ये जो है ना अपना, जैसे बिलाल फिजिक्स पढ़ा रहा है तो बिलाल कई सारी चीजें ऐसी पढ़ाएगा जो कि आउट ऑफ कोर्स है। तो देयर इज नथिंग जी आउट सर। ऑफ कोर्स, एवरीथिंग इज इनसाइड कोर्स। जो न्यूटन ने अपने 3 लॉज दिए थे ना, वो कभी भी उसने पंजाब वालों के लिए अलग और बलूचिस्तान के लिए अलग नहीं दिए थे, उसने 3 ही लॉज दिए थे। वो अगर आपको आते हैं तो आप मैकेनिक्स कर सकते हो, नहीं आते तो आप मैकेनिक्स नहीं कर सकते हो। अब मेरा ख्याल है आपको इसका अंदाजा बहुत अच्छे से हो गया होगा, क्योंकि आपने हर डायमेंशन से अगर चीज को पढ़ा हुआ है तो आपको सामने वाली चीज आसान लगेगी। नहीं पढ़ा हुआ यस तो सर। आपको वही लग रहा होगा कि ये आउट ऑफ कोर्स है, ये पंजाब से या बलूचिस्तान से है, ये इस तरह से चल रहा होता है। यस सर। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर मैं बिल्कुल एक बात ये कहूंगा, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। 99% बच्चा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे भागता है, तो क्या आप भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे गए थे, या आपने ओवरऑल कंप्लीट कोर्स कवर करने के ऊपर आप गए थे? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर मैंने टॉपिक वाइज किया था, मतलब किताब में कैसे लिखा हुआ था फर्स्ट चैप्टर ये, सेकंड चैप्टर मैंने वैसे कंप्लीट करता गया। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इंपॉर्टेंट है इसके ज्यादा आएंगे। मैंने बोला मेरा लक सबसे खराब है, जो सबसे नहीं प्रिपेयर किया है वही आ जाएगा। ये बात यानी सच है, वैसे बेटा, स्टूडेंट जो चैप्टर छोड़ के जाता है उसी से सवाल आता है। एग्जैक्टली जी। हम बच्चों को बता बता के थक जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, 99% जो हमारे पास मैसेज यही आते हैं, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बता दें, सिर्फ हम वही टॉपिक्स आके हाँ। कवर कर लें। आपने जो काम किया बिल्कुल सही किया, और दैट्स द रीजन कि आपने अच्छा स्कोर भी किया। कि भाई कहीं से भी आ सकता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर मैं अक्सर बच्चों को, मैं पहली क्लास में भी बताता हूँ, मैं आखिरी क्लास में भी बताता हूँ, भाई सॉफ्टवेयर में हजारों क्वेश्चन फीड है। अब हजारों क्वेश्चंस के अंदर से आपको कैसे पता है? जैसे आज मेरे पास एक पेपर आया हुआ था, 27 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूछे गए पेपर में, 27 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बच्चे को थोड़ी पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कहीं से भी आ जाएगा। जो कराची के अंदर या गिलगित के अंदर नस का एग्जाम होता है, इट इज पेपर बेस्ड। पेपर बेस्ड जो एग्जाम होता है उसको जो एग्जामिनर होता है वो खुद सेट करता है। यानी कि भाई उसके यस अंदर फिर वो हर चैप्टर से एमसीक्यूज डालता है। कंप्यूटर बेस्ड में तो कहीं से भी आ सकता है। तो बच्चा सारे चैप्टर्स की तैयारी नहीं करता, सबसे ज्यादा लैग करता है। और ये चीज आप इसको बताओगे भी, प्रूव भी करो कि आपने, कि भाई तैयारी पूरी करनी है। जी सर। सर, असल में हमारे कुछ स्टूडेंट्स का असल में बोर्ड लेवल के ऊपर थोड़ा सा माइंड भी आपके पास डिफरेंटली प्रिपेयर होता है कि यार पिछले साल ये सवाल आया था, ये एक साल नहीं करो, छोड़ दो, अगले साल ये आ जाएगा। तो इस चक्कर में बच्चे जो है ना आपके पास मेंटली रेडी नहीं होते कि यार इंपॉर्टेंट से निकल के बाहर आ सके। तो एप्टीट्यूड में जब वो पहली बार आते हैं तो उनको दुनिया ही चेंज होती है बोर्ड लेवल के मुकाबले में। यार इंपॉर्टेंट के अलावा यस भी दुनिया है। तो उनको जब पूरा करने के लिए आते हैं तो फिर उनके सर पे आती है टेंशन। तो इस वजह से भी वो भाग घूम रहे होते हैं कि यार सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दें। हालांकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जो अभी आपने रेस किया कि एप्टीट्यूड में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट है और सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके पास। एप्टीट्यूड को तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे दरिया को कुएं में बंद करने वाली बात होगी कि सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, चलो सनी, काफी सारी तुमसे डिस्कशन हो गई, मुझे अपनी इख्तितामी डिस्कशन की तरफ जाएंगे। मुझे ये बताओ कि ओवरऑल आपने पीकेएम एंड मैथफ्लिक्स के साथ मेरे बेटे अपना चंद माह गुजारे जिसमें आपको नेट वन की तैयारी करवाई गई। और आपको अगर मैं मजे की बात बताऊं तो इस दफा हमारे पास ये जो नेट वन की तैयारी नेट वन के एग्जाम से पहले करवाई गई है, ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नेट वन की तैयारी नेट वन से पहले कंप्लीट हो चुकी हो। वरना किसी भी एकेडमी में, ख्वाह वो ऑनलाइन हो ख्वाह वो ऑफलाइन हो, वहां पे आज तक आपके पास नेट वन की तैयारी नेट वन के एग्जाम से पहले नहीं कंप्लीट हुई है। ठीक है। और तुम यहाँ पे बड़े जीते जागते सबूत तो इस चीज के कि कंप्लीट भी हुई है और अच्छे से कंप्लीट हुई है, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल के साथ, तमाम असेसमेंट्स के साथ। तो ये बताओ तुम्हारा यस सर। ओवरऑल कैसा साथ रहा, क्या रैंक क्या करोगे तुम हमारे साथ, या रेट क्या करोगे? ये जो हमारे साथ तुमने एक्सपीरियंस किया, पढ़ा, प्रैक्टिस मटेरियल गेन किया, टेस्ट दिए, ठीक है, मैराथन्स देखी, तो इन सब एक्सपीरियंस को रेट कैसे करोगे हम? सर बहुत ज्यादा बताऊंगा तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं बहुत नहीं, ज्यादा पेड नहीं रेट है कर भाई। रहे हैं, फेवर कर नहीं नहीं, रहे तो बिल्कुल हैं। बताओ, ऑनेस्ट, सच बिल्कुल बताओ। ऑनेस्ट। तो बताओ, सच बिल्कुल बताओ, ऑनेस्ट। सच के साथ बताओ। सच कोई के मसला सिवा नहीं कुछ है। नहीं। 4.8 आउट ऑफ 5, 4.8 आउट ऑफ 5। 4.8 आउट ऑफ 5। तो अब जी यहीं सर। पे तुमसे ही कुछ सवाल करूंगा, ये जो किलोमीटर। 0.2 तुमने डिडक्ट करे, तो हम ऐसा क्या कर जी। सकते हैं कि हम वो, नहीं नहीं, मेरी बात समझना, ये मजाक नहीं है, ये हमारे लिए बहुत जी सर। अहम सवाल है। देखो, और हंड्रेड लर्निंग परसेंट हमारे लिए। परफेक्शन कहीं नहीं होती। 100% जी परफेक्शन सर कहीं नहीं होती। बिल्कुल। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा सके। पहले हम अच्छे थे, अब अच्छे यस। से हम बेहतर होंगे, बेहतर से बेहतरीन की तरफ ही जाएंगे। तो ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप फासला होता है जो कवर करना होता है। तो मुझे बताओ, वो जो 0.2% तुमने डिडक्ट करे, हम ऐसा क्या इंट्रोड्यूस करें, कुछ ऐसा क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं या क्या चीज चेंज करें जिसकी वजह से हम वो 0.2% भी इंप्रूव कर सकें, सनी कुमार? सर ये मेरा नजरिया है, बाकी आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। हम्म। मेरा यही मानना है कि क्लासेस जो हैं वो सही हो, मतलब टाइम टेबल जो है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो आपकी क्लासेस थी वो बिल्कुल मतलब दिन का शुरुआत होने से लेकर शाम तक बिल्कुल क्लासेस थी। मैं ऐसा करता था, जब मेरा दिल होता था तब मैं लाइव क्लासेस लेता था, और तकरीबन मैं रिकॉर्डेड क्लासेस भी लेता था। क्योंकि 2x पर देखता था, एक तो बहुत स्लो स्लो और बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और ऊपर से हमको पीडीएफ भी मिलते थे।
तो मैं हम्म। वहीं से देख के खत्म कर लेता था। तो स्लो और अच्छे से पढ़ाना प्लस पॉइंट हुआ कि माइनस पॉइंट हुआ, मुझे समझ नहीं आई ये बात। मेरे लिए ये माइनस पॉइंट है, बच्चों के लिए प्लस अच्छा। पॉइंट भी हो सकती है। जी सर, सही बात है, मैं जाहिर सी सनी बात है। क्योंकि मैं सनी बेटा फास्ट मैं गेनर हूँ। सनी सनी बेटा मैं इसके ऊपर आपको जो है ना एक छोटी सी बात कहूंगा कि देखिए, जी सर। आपने जैसे कहा कि सुबह से हम लोग क्लासेस की टाइमिंग के हवाले से, तो यस। इसीलिए हम लोग बच्चों को ये ऑप्शन देते हैं कि हमारा जो एलएमएस पोर्टल है उसके ऊपर जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है, मतलब उसमें हमें अपलोड जी नहीं सर। करनी पड़ती। अब जी सर। क्लासेस के पीछे रीजन क्या हम बच्चों को बताना चाहेंगे कि देखिए, नेट वन होता है सिर्फ 4 महीने के अंदर। अगर आप अगस्त के बैच में आए तो नवंबर से नस का नेट यस वन सर। स्टार्ट, हमें उससे पहले कोर्स कवर करवाना है। इस साल जब हमारी जून के अंदर मीटिंग चल रही थी, तो जून के अंदर मुझे आज भी याद है, सर बिलाल जिया हज से वापस आए थे, तो हम लोग एक कमरे में बैठे हुए थे, मैं और सर बिलाल, सर हंसदा से भी हमारी इस पे मीटिंग हुई। तो हम लोग इस बारे में परेशान थे। क्यों परेशान थे? हमें ये था कि यार हमें अपने फीडबैक को यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है। बाखुदा मैं आपसे यस। एक सिंपल बात करूंगा, तो मुझे आज भी वो जी दिन सर। याद है, आज मुझे वो रात याद है, रात के 9-10 बजे मेरी सब लाल से मीटिंग चल रही थी। तो बताने का मकसद ये है कि देखें, अब मेरे पास कल भी एक बच्चे का मैसेज आया और उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर मैं पंजाब की बड़ी मशहूर एकेडमी से हूँ और हमारा सिर्फ 8% कोर्स, यानी कि सिर्फ 3 चैप्टर्स हमारे कवर हुए नस के नेट वन से पहले। हमने पूरे पाकिस्तान में वाहिद इदारा है नस के नेट वन से पहले कंप्लीट कोर्स कवर करवाया। अब कोर्स कवर करवाने के पीछे बच्चे को ये समझना पड़ेगा, जो टीचर है वो इट दे कैन नॉट बी द रिवोट, मतलब वो 1 घंटे में चैप्टर नहीं कवर करवा सकते। अब देखिए, चैप्टर कवर करवाने को 1 घंटे के अंदर इंटीग्रेशन में पढ़ा सकता हूँ। अब यकीन माने, इंटीग्रेशन 1 घंटे में पढ़ाना बहुत आसान है, उसमें कुछ भी बंदा ना पढ़ाए, सिर्फ वो जो है ना फॉर्मूला बता दे, इंटीग्रेशन का सिंबल इतना प्यारा सा होता है बता दे। बट वो बच्चे के साथ ज्यादती है। जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाता हूँ जी तो सर। कभी कभार लेक्चर्स, और एक लेक्चर 3 घंटे का, 2 घंटे का। सर बिलाल अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हो तो कम से कम 12 लेक्चर, 8 लेक्चर। अब बच्चा बोलता है सर कि ये तो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। भाई पेपर में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एप्टीट्यूड में हर तरफ से आ सकता है। तो डेट से रीजन कि आपकी जो क्लासेस सुबह से हम सुबह लगाते हैं, फिर बीच में गैप, फिर दोपहर में, फिर शाम में, फिर रात में, और डेली बेसिस के ऊपर हमने लगवाई। क्यों? जी अच्छा, सर। ये हमें बड़ी कॉस्टली पड़ा था। अगर मैं आपको बात बताऊं सनी, आपको शायद आइडिया नहीं होगा बेटा, आप कोई भी जो हमारी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है ना वो पूरे साल की है, बट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह और जबरदस्त जो प्रोफेसर आके पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र एहसान है, जो हमारी टीम में प्रोफेसर होते हैं वो उससे कई गुना कॉस्ट के ऊपर होते हैं, जो कि पर क्लासेस के ऊपर में पड़ती है। बट हम स्टिल उस जी कॉम के सर। बच्चों को उससे ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम लेते हैं। और आपने देखा होगा हमारा सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कितना इवेल्युएट हुआ। आपने, अच्छा बैच को लीव नहीं करना, इस बैच को आप म्यूट बेशक कर दीजिएगा, अगर आप मजीद तैयारी नहीं कर रहे तो बैच को लीव मत करिएगा, जो आपकी सेरेमनी होगी उसकी आपको इंस्ट्रक्शंस उसमें मिलेंगी। तो खैर, मैं बताना ये चाह रहा था कि अभी आप देखो कि हम मजीद आपको चीजें भी यहाँ पे बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे होंगे। अभी आप खुद नोट करिएगा कि जैसे हमारे जी मजीद सर। कुछ फीचर आ रही हैं, चीजें आ रही हैं। तो ऑब्वियसली वी आर ग्रोइंग एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, इसमें नॉर्मल सी बात है। तो भाई, यस अगर सर। ये 2% जो हमारा ये नेगेटिव फीडबैक है, या 0.5% में नेगेटिव फीडबैक, हम इसको इंप्रूव कर रहे हैं, बिल्कुल इंप्रूव कर रहे हैं। अब जैसे बच्चा ये कहता है ना कि सर बहुत सारी लाइव क्लासेस हैं, तभी हमने बच्चों को रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया। तभी हमने पाकिस्तान में एक नया फीचर लेकर आया कि हमने वीक डेज पे क्लासेस भी दी, वीकेंड पे भी क्लासेस भी दी। अब कोई बच्चा ऐसा है जो कि वीक डेज के ऊपर कॉलेज जाता है, एकेडमी जाता है, कोई मसला नहीं है, वीकेंड की क्लासेस ले लो। वीकेंड के ऊपर प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं, लेट सपोज, या यस सर। वीकेंड के ऊपर बच्चा बिजी है तो वीक डेज की क्लासेस ले ले। अगर कोई बच्चा पूरा हफ्ता क्लासेस लेना चाहते हैं, पूरा हफ्ता क्लासेस ले सकते हैं, हमने उसको वो ऑप्शन भी दिया, और प्लस हर क्लास की रिकॉर्डिंग दी, प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा। तो ये यस हम इसको इस सर। तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि भाई ये चीज जो हम कर रहे हैं हो सकता है किसी के लिए बहुत फायदेमंद हो। जैसे आपके लिए फायदेमंद थी कि आपको रिकॉर्डिंग मिल रही थी, तो अगर आप उस यस सर। टाइम के ऊपर लाइव क्लास नहीं भी देते थे, आप रिकॉर्डिंग ले लेते थे बेटा। यस सर। सर क्योंकि मैं बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करना चाहता था, मैं ये सोच रहा था कि अगर नष्ट नहीं हुआ तो बोर्ड्स तो बनाने हैं ना। हम्म। यस। अच्छा, इस चीज को अगर मैं इस तरह से भी तुम्हें समझाऊं थोड़ा सा, मुझे एक बात हो, देखो टॉपिक्स तो तुमने सारे वही पढ़े जो बोर्ड्स में भी है तुम्हारे पास, ऐसी है। यस तो सर। यस सर, यहाँ सारे की तैयारी ने तुम्हें बोर्ड्स के अंदर भी तो एक हेल्प कर दी। अगर तुम सोचो, तुमने जी एक सर। तीर से दो निशाने ले लिए ना एक तरह से, तो क्योंकि जी जी बोर्ड्स में बिल्कुल भी सर। आपके पास वही टॉपिक्स आने सारे के सारे। यस आप सर। कॉन्सेप्चुअली सोचो, आपकी बेस कितनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आप अगर यस सर। एप्टीट्यूड की तैयारी करते हो तो आप सेकंड ईयर के बोर्ड्स को ऑटोमेटिकली साथ में कवर कर रहे हो भाई। जी जी ठीक है। बिल्कुल सर। मैं मेरे साथ भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये नहीं आता है, वो मतलब एकेडमी पढ़ रहे हैं। अभी उन्होंने 4 से 5 चैप्टर्स किए हैं, मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करके बैठा हूँ। अब मैं उनको क्या बताता बात है। हूँ तो वो इसे देख रहे हैं मेरे को, क्या बोल रहा है ये। लेकिन वही वाली बात मैं है ना, मैं तो मेहनत आपसे, करी ना मेरे बेटा आपने। उन जी लोगों को जी। भी अगर यही वाली बात, अगर देखो अब यहाँ पे मेहनत करने के, तुमने जरूर ये बात बोली कि बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लेकिन वो बहुत सारी क्लासेस ली ना, तभी तो स्कोर आया। जी जी। अब वो नहीं ली जी जी होती तो फिर बिल्कुल। आज को हम ऐसे बैठ के बात भी नहीं कर रहे होते। है ना। तो कहने का मैं मकसद वो जो मैं बहुत मैं सारी एक बात क्लासेस है बताऊं वही आपको। सब कुछ।
हंसला भाई, मैं एक छोटी सी बात पे कंटिन्यू, जी जी सर मैं सर अगर सर। आपको बात बताऊं कि आपको आइडिया नहीं होगा, जब आपने भी एप्टीट्यूड पढ़ा होगा ना, जब आपने सेकेंड ईयर की एप्टीट्यूड भी कवर किया है, आप अपने इंटरमीडिएट के अंदर जब उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे तो आपके जिस एक एवरेज बच्चे के कॉन्सेप्ट यहाँ पर होंगे, एक अच्छे बच्चे के यहाँ पे होंगे, तो आपके इतने ऊपर आपके उससे होंगे, ऊपर ही होंगे। आप उससे ऊपर होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको उन कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हो। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूँ, अगर आपने एप्टीट्यूड कवर कर लिया तो एफएससी आपके लिए बच्चों वाली चीज है इंशाल्लाह ताला, तो उसमें तुम्हें तो मसला ही नहीं होता। जी सर बिल्कुल। मैं चलो। मैं तो अक्सर बच्चों से यही कहता हूँ कि भाई जो ट्रिक्स आप सीख रहे हो अपने दोस्तों से आके जरूर पूछो कि भाई आपको ट्रिक आती है नहीं आती, तो आप दोस्तों से पूछा करें ट्रिक्स के बारे में। यस सर बिल्कुल, बहुत पूछा है। वो मुझसे पूछते हैं ये कहाँ से भरी, मैंने बोला ये बैच ज्वाइन कर लें आप, फायदा होगा आपको। सही। सर चलो, बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे बात करके। यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, यू आर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह से आगे हर मंजिल पे कामयाब करते रहे। थैंक यू। चलो, बाकी बेटा, इंशाल्लाह ताला। आपको इंशाल्लाह ताला हम लोग इसका प्राइज भी देंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको हम सेरेमनी में भी इनवाइट करेंगे। हमारी सेरेमनी जैसी होगी, आपने बैज लीव मत करना। अगर आपका जैसे, अब नहीं आपने नहीं। मजीद में तैयारी नहीं करनी ना, आपने अगर आपने जैसे नस्ट के अंदर आपका एडमिशन इंशाल्लाह ताला हो गया, एक कंफर्म है आपका एडमिशन नस्ट के अंदर 166 स्कोर के जी ऊपर, सर। कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आपने मजीद नेट नहीं देनी, क्योंकि मेरी जब आपसे भी बात हुई थी आपने मुझसे यही कहा था कि सर एडमिशन मुझे लेना था, एडमिशन तो मैंने ले लिया, तो मजीद मैंने नेट्स नहीं देने, तो यस आपका 166 इज वन ऑफ द बेस्ट स्कोर, उसके ऊपर आपको एडमिशन तो मिल जाएगा। बस बैच मत लीव करिएगा, क्योंकि जो हमारी अनाउंसमेंट्स होंगी वहीं पे आ रही होंगी, और हम आपको फिर इनवाइट भी करेंगे, और आपको आपका प्राइज भी मिलेगा, और आपको आपकी जो फीस आपने जो बैच की दी थी वो हमारी तरफ से गिफ्ट के तौर पे हम आपको रिटर्न बैक भी करेंगे, मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो द पॉइंट इज दैट के बाकी सर हंसला बिल्कुल यहाँ पे बात करेंगे। सर हंसला इसमें बड़ी किरदार हमारी कोऑर्डिनेशन की टीम का है, मैं समझता हूँ एडमिन टीम का बहुत बड़ा किरदार है, और जब मैंने आपका स्कोर देखा तो मैंने प्रोफेसर आफ्ताब को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे हम तो दूसरे कामों में बिजी होते हैं, इसमें सिंपल सी बात आपको बताऊंगा यार, मेरी कई स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, और मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है जब उन रातों की, जो रातों में हम जाग के काम करते हैं ना, सर हंसला भी मेरे साथ होते हैं अक्सर पेशतर, तो हमें उसका समरात हमें मिल जाते हैं जब इस तरह का रिजल्ट आता है ना, तो हमें लगता है कि हमारी पूरी थकन उतर गई, उन महीनों की थकन उतर गई पूरी पूरी। तो जी जी मैं यही बिल्कुल कहूँगा सर। कि हंसला का बहुत बड़ा किरदार है इसमें, सर बिलाल का बहुत बड़ा किरदार है, और क्योंकि मैं तो भाई बहुत सारे मैनेजमेंट के कामों में भी बिजी होता हूँ, चीज वीडियो को बनाना, चीज़ों को करना, तो जो टीचर्स अभी लाइव क्लासेस को ले रहे हैं वो असल तारीफ के मुस्तहिक हैं। और बाकी सर हंसला यहाँ पे कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक है बेटा। तो बस मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी जो है डिस्कशन कर ली इस हवाले से। और अब आखिरी नोट पे कोई ऐसी बात जो कहना चाहोगे तुम, इख्तिताम करते करते, स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जो लिए, भी अपने जो भी टीचर्स के आप लिए। बच्चों के लिए, जो भी आप पहले तो आप बच्चों के लिए कोई गाइडेंस दें, जो बच्चे आपको देख रहे हैं कि आप इंटीरियर सेंस से बिलोंग करते हैं, मुझे सबसे अच्छी बात जो आपके बारे में लगी, और लिटरली ये आपके माँ बाप की दुआएं हैं, अपने वाले साहब को मेरा बहुत सारा शुक्रिया कहिएगा, और वाले साहब से कहिएगा अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपनी जो भी प्रेयर्स हैं उसके अंदर मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखें। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र होता है जब हमारे पास जो है ना, हर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस मुल्क की हर कम्युनिटी से बच्चा आता है, मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है, और मैं समझता हूँ कि ये जो दिल्ली इलाके का बच्चा है, जो शहरी इलाके का बच्चा है ना, उसके मुकाबले में ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं हमेशा इस बारे में मेरा यकीन है, क्योंकि दिल्ली इलाके के बच्चे के पास, अब आपने जैसे बताया अपने वाले साहब को आप मतलब मदद भी करने जाते थे उनकी शॉप के ऊपर, तो बड़े फख्र का मुकाम है। अब शहरी इलाके का बच्चा तो दिन में नौकरों के साथ मतलब उठता है बैठता है, घर वाले सारा काम करते हैं, तो मुझे ये बड़ा फख्र महसूस होता है इस बारे में। तो आप जरूर कोई बात अपने फेलो स्टूडेंट्स के लिए जरूर कहें, और उसके बाद फिर टीचर्स के लिए जरूर कहिएगा, पहले मगर स्टूडेंट्स के लिए, अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए। सर स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहूंगा, स्टूडेंट्स कहते हैं कि टाइम नहीं है, मैं बोलता हूँ टाइम पूरा दिन ही टाइम है, क्या है दिन में करना क्या है। बच्चे जाते हैं उठते हैं मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाने में मिलता ही क्या है, पहले फ्यूचर है फिर दूसरी चीजें। अभी ये उठेंगे बच्चे, मोबाइल चलाना चालू हो जाएंगे, फिर सुबह हम्म। को सोए, सुबह को बोलेंगे यार ये कोर्स कंप्लीट करना है वो करना है, फिर बोलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, जब टेस्ट नजदीक आएगी तो बोलेंगे यार ये भी नहीं हुआ ये नहीं हुआ, फिर बोलेंगे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रही हैं, एक तो बहुत डिमोटिवेट होते हैं। मैं बोलता हूँ इस चीजों पर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तैयारी चालू करो, सब चीज शुरुआत में हो जाती है। मैं भी शुरुआत में था, मेरे को कुछ नहीं पता था कि कहाँ से तैयारी करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैंने बहरहाल तैयारी जो है जून से चालू कर ली थी। तो मैंने शुरुआत में इंग्लिश की थी, मेरे को ये भी नहीं पता था कि इंग्लिश कहाँ से आती है क्या करना है। मैंने सिर्फ वीडियोस देखी थी, वहां पर बोलते हैं इंग्लिश बहुत मुश्किल आती है, इंग्लिश इतना बड़ा समुंदर है, तुम क्या प्रिपेयर करोगे। मैंने इनको छोड़ दिया, मैंने बोला कुछ भी, अगर 40 मार्क्स है मेरे 20 भी आते हैं तो मेरे को तो प्लस पॉइंट्स है ना।
तो मैंने वो भी तैयारी की। ऐसा नहीं समझें कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है यही करना है, सारी टॉपिक्स कवर करें। बस यही है। और फाइनली और टीचर्स के लिए फेलो कुछ स्टूडेंट्स को आप ये पैगाम? क्या एक मशवरा देंगे, जो फेलो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पे एतबार करते हुए काफी सारे लोग डर रहे होते हैं ऑनलाइन सिस्टम पे। अक्सर हमारे पास भी मैसेज आते हैं, सर आप डेमो दीजिए, या फिर पर्टिकुलरली हम बच्चों को कहते हैं कि भाई हमारा तो डेमो ही यूट्यूब है। हमारे पास जो भी यस बच्चा सर। आता है तो यूट्यूब से आते हैं, हम तो कहते हैं भाई हमारी कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई एड्स नहीं है। मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ, हमने आज तक फेसबुक एड्स के ऊपर या किसी आपने बिलबोर्ड पे हमारे इश्तेहार नहीं देखे होंगे, आपने हर इदारे के बिलबोर्ड पे इश्तेहार देखे होंगे, फेसबुक एड्स देखे होंगे, हमने आज तक कभी कोई मार्केटिंग नहीं करी। हमें इसको बस बात पे बड़ा फखर है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के भाई आप क्यों एतबार करें, क्या फायदा आपको मिलेगा इन सो ऑन? सर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में एक यही फायदा है कि आपको बाहर नहीं निकलना पड़ता है, आपका टाइम बचता है। क्योंकि जब ऑफलाइन होता है ना, तो पहले तो 15 मिनट पहले प्रिपेयर होना पड़ता है जाने के लिए, फिर 15 मिनट जाने में लगते हैं। वहां पर टीचर आएगा, फिर क्लास चालू होगी, यहाँ पर बहुत टाइम लगता है। फिर वापस आने में इतना टाइम, फिर दोस्तों के साथ खड़े हो गए, घंटा यहाँ पर चला गया फालतू कामों में। ऑनलाइन में बैठे घर में, चालू कर ली क्लास, खत्म हो गई, 2 घंटा बिल्कुल इफेक्टिव हो गया। मेरे प्यारे बेटे सनी, ये वो चीज़ है जो मैं हमेशा बैच की, जब भी मैं बैच की वीडियो बनाता हूँ उसमें हमेशा ये बात कहता हूँ, वाई यू शुड सेलेक्ट द ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन। कि भाई जब बच्चा, अगर सुबह 9 बजे किसी ऑफलाइन इदारे में क्लास है तो बच्चा सुबह 7 बजे उठेगा, जाने आने का टाइम, फिर वापस घर आके बच्चा पढ़ नहीं सकता। पहले जाहिर सी बात है सुबह 9 बजे से 12 बजे 3 बजे तक की जब क्लासेस लेके वो घर पे आ रहा है, तो फिर वो घर पे आके रेस्ट करेगा, खाना खाएगा, चीजें करेगा। जितना ज्यादा टाइम आपका जाया होता है ऑफलाइन इदारे के अंदर, बच्चों को इसका एहसास तक नहीं होता। तो बिल्कुल आपने सही ये पॉइंट किया, और ये पॉइंट वो तमाम बच्चों के लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि भाई ऑफलाइन इदारे का नुकसान क्या है। फीस नुकसान नहीं है, फीस शायद कुछ लोग अफोर्ड कर लेंगे, फीस इज नेवर द मेन थिंग। असल चीज टाइम है। आप एप्टीट्यूड जब पढ़ रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट ही एप्टीट्यूड है। और बाकी से हंसला यहाँ पे ऐड करना चाहें कुछ? बस फाइनली अपने टीचर्स के लिए क्या पैगाम दोगे, जिन टीचर से तुमने देखो, तुम्हें माशाल्लाह से यहाँ पे एप्टीट्यूड के अंदर मेरे बेटे एक वो फैकल्टी मिली जिसने तुम्हारी लाइव क्लासेस ली, एक वो फैकल्टी मिली जिसने तुम्हारी डाउट क्लासेस कंडक्ट करी, फिर तीसरी तुम्हें वो फैकल्टी मिली जो तुम्हारे डाउट ग्रुप्स के ऊपर मौजूद होती थी तुम्हारे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो इन जी सब के सर। लिए क्या पैगाम दोगे, इन सबको थोड़ा सा शुक्रिया अदा कैसे करोगे ताकि फिर हम अख्ताम करें उसके बाद? सर आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप सब मेहनत से भरे हैं, तो मैं आपको कुछ सजेशन तो नहीं दे सकता। और बस जो भी कर रहे हैं आप करते रहें, इससे बच्चों का बहुत फायदा है। क्योंकि एक तो फीस बहुत कम है, और पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ पर, और बहुत अच्छी लाइव क्लासेस हैं। प्रैक्टिस मटेरियल भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल एप्टीट्यूड रिलेटेड है। और फ्री में भी जो आपने मैथ्स फ्लिक्स वाले चैनल पे भी दिया है, वो भी बहुत ज्यादा बहुत बेहतरीन है। मैंने आखिरी वाले दिनों में वही पास पेपर्स जो नस्ट के थे रिलेटेड वही किए थे, फिजिक्स मैथ वही किए थे। जो वन आखिरी में जो एंड गेम्स आपने करवाई थी फिजिक्स की, सर आफ्ताब ने करवाई थी मैथ्स की, और सर एहतशाम ने करवाई थी इंग्लिश की, वो देख कर चला गया था, और हो गया, बहुत अच्छा हो गया पेपर। बेड़ा पार मैं हो आपको गया एक बात इससे। बताऊं, इस पे बड़ी मेहनत हम लोगों ने करी, बहुत एफर्ट्स करी। पाकिस्तान के अंदर वाहिद इदारा जिसने मल्टीपल टीचर्स आपको एप्टीट्यूड में प्रोवाइड करे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पूरे पाकिस्तान का कोई भी इदारा जो है ना, नॉर्मली उनके बैचेस के अंदर आपके कोई दोस्त पढ़ रहे होंगे, आपको बताते होंगे फिजिक्स का एक टीचर वहां पे पढ़ा रहा होगा, ऐसा ही है ना? जी नहीं, फिजिक्स का एक सर। टीचर मैक्सिमम पढ़ा दो, रहा होगा। मैक्सिमम दो, फर्स्ट और नहीं जी सेकंड ईयर सर, को दो डिवाइड तो कर होते ही देंगे। नहीं है, नॉर्मली एक टीचर होता है। हमने यहाँ पे आपको तीन तीन प्रोफेसर प्रोवाइड करे। आपको शायद आइडिया नहीं होगा बेटा, टेस्टों के जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो भी प्रॉपर प्रोफेसर हैं। इसके अलावा डाउट टीम आपकी फिजिक्स की हमारी अलग है, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर मौजूद थी। मैथ्स के अंदर दो प्रोफेसर अलग मौजूद हैं, थर्ड प्रोफेसर टेस्टिंग के प्रोफेसर हैं, और डाउट टीम हमारी टोटली अलग है। आप सोच नहीं सकते हमने कितनी इसमें मेहनत करी और हमारे लिए कितना फख्र का मुकाम है। तो अपने वालिदैन को मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद दीजिएगा, और बताइएगा अगर कभी जी भी जी। वो हमारे पास चक्कर लगाएं तो बिल्कुल हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम। हमारा कभी इंटीरियर साइड पे आना होगा हम जरूर आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। और अपने बिल्कुल वाले सर। साहब को मेरी तरफ से बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन कहिएगा। बाकी सर ओवर टू यू। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके यार, बहुत यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट फॉर मी। और मजा आया तुमसे बात करके माशाल्लाह से। अल्लाह ताला तुम्हें आगे हर जगह पे इसी तरह से कामयाब करे। इंशाल्लाह ताला तुमसे मुलाकात होती है फिर सेरेमनी के अंदर। ठीक है बेटा, जी जी अल्लाह सर। हाफिज। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया थैंक यू सर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू। हाँ।